हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास जो हम करने वाले हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स भी इम्पॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इनके जो क्वांटिफायर्स होते हैं, जो इनकी क्वांटिटी बताते हैं, वो वर्ड्स बहुत डिफरेंट वे में यूज़ होते हैं एक नॉर्मल नाउन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को समझना। पहले हम देख लेते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो कि आप काउंट कर सकते हैं अलग अलग, जैसे एप्पल, बुक्स, कार, जो कि अलग अलग गिनी जा सकती हैं। एक एप्पल, दो बुक्स, तीन कार्स, ऐसे करके उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म रहते हैं काउंटेबल नाउन्स के मोस्टली। आज हम बात करेंगे जो कि चीज़ें जो आराम से काउंट नहीं हो सकती हैं, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? मास नाउन्स भी कहलाते हैं ये। इनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि, और इनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते। जैसे एयर है तो आप एयर्स नहीं बोल सकते हो, वाटर है तो वाटर्स जनरली नहीं होता है, एक अलग सेंस में वाटर्स लिखा जाएगा, या फिर फ्रीडम है तो फ्रीडम्स नहीं हो जाता है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, ऐसे मास सब्सटेंस वाली चीज़ें हैं जैसे हवा, पानी, बिजली, इन सब के प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते हैं क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। सब्सटेंसेस, मटेरियल, कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो है मोस्टली इन सब को मिला के अनकाउंटेबल्स नाउन बनते हैं। अब जैसे अब इनके चार जो हमने कैटेगरीज देखी थी, सब्सटेंस क्या हो गया, जैसे पानी, हवा, चावल, चीनी, दूध, ऑयल, गोल्ड। इनको आप अलग अलग नहीं गिन सकते कि दो हवा, तीन पानी, पांच राइस, ऐसे अलग अलग गिनने का कोई कॉमन सेंस नहीं बनता है लैंग्वेज में। जैसे मटेरियल हो गया लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ्स, ग्लास। तो अब आप ये नहीं बोलते ही इज़ वेयरिंग थ्री क्लोथ्स, आप बोलोगे नॉर्मल ही इज़ वेयरिंग क्लोथ्स। तो जो चीज़ एक नॉर्मल सेंस में दो, तीन, चार, पाँच में नहीं यूज़ करी जा सकती है, उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अब जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हैप्पीनेस, म्यूजिक, ब्यूटी। अब आप ये नहीं बोलोगे थ्री ब्यूटी, टू ब्यूटी, या फिर थ्री नॉलेज, या फिर टू हैप्पीनेस। तो आप इनमें नंबर्स नहीं लगा सकते हो, इनको क्वांटिटी नहीं दे सकते हो अलग से। ऐसे ही फूड स्टफ हो गया, मीट, चीज़, ब्रेड, पास्ता, राइस। तो खाने की भी जो चीज़ें होती हैं उनको आप अलग अलग नहीं गिन सकते कि मैंने दो चीज़ मंगवा ली, या फिर तीन राइस मंगवा लिए, तीन चावल के दाने मंगवा लिए, ऐसे करके नहीं बोल सकते हैं। तो जहाँ पे क्वांटिटी नहीं आएगी वहाँ पर आपको ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स बनते हैं आपके। अब इनको अनकाउंटेबल क्यों बोलते हैं वो हमने देख लिया है, क्योंकि अब इनके इंडिविजुअल यूनिट नहीं काउंट कर सकते। जैसे टू वाटर्स, थ्री नॉलेजेस, इनका कोई सेंस नहीं बनेगा इंग्लिश में, इसलिए ये अनकाउंटेबल कहलाएंगे। इनको एक होल मास की बात है, अगर पानी है तो हम पूरे पानी की भी बात कर रहे हैं, उसके अंदर दो तीन उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम इनको क्वांटिफाई करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। अब इनके हम लोग एक देख लेते हैं। मच जनरली यूज होता था नेगेटिव और क्वेश्चंस में। हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब तुम्हें कितना पानी चाहिए, थोड़ा सा एक नेगेटिव मीनिंग निकलेगा इसका। देयर इजंट मच मच टाइम लेफ्ट, तो बहुत टाइम नहीं बचा है। लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा। देयर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, तो सक्सेस होने की बहुत ही कम उम्मीद है। तो होप के साथ आपका बनता है जैसे लिटिल, तो होप के साथ हो गया लिटिल। ऐसे ही टाइम के साथ आता है मच। आप मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जगह सारे वर्ड्स नहीं यूज़ हो सकते हैं। होप के साथ लिटिल, लेफ्ट, हाउ मच टाइम लेफ्ट हो गया। हाउ मच वाटर हो गया, तो वाटर के साथ आप मच लिख सकते हैं। अ लिटिल मतलब आई नीड अ लिटिल हेल्प, मतलब थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अ लिटिल मतलब बहुत ही कम। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, अगर हिंदी में हम बोलें तो। सम जो है पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है। आई नीड सम एडवाइस, मुझे थोड़ी सी एडवाइस दो। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या तुम्हें थोड़ी सी कॉफ़ी लेनी है। तो जब थोड़ा सा हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम सम बोलते हैं। अगेन अ लिटिल भी थोड़ा सा ही होता है, लेकिन अ लिटिल कॉफ़ी का मतलब हो जाता है कि कम कॉफ़ी। तो जहाँ पे आपको कम का मतलब नहीं देना है, थोड़ा मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब देना होगा, उधर आपको सम यूज़ करना है। एनी मतलब इंग्लिश हिंदी में कि कोई भी चीज़। अब अगेन ये नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, जैसे डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ भी पैसे हैं।
देयर इज़ंट एनी शुगर, मतलब बिल्कुल ही चीनी नहीं बची है। तो अगेन नेगेटिव जब इसको बताना होता है कि कम चीज़ है या क्या तुम्हारे पास कितना है, तो हमारे को एनी यूज़ करना होता है वहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंटेनर्स में, अगर अ बोल ऑफ सूप होता है, अ कैन ऑफ सोडा होता है, अ जार ऑफ हनी होता है, अ बॉटल ऑफ वाइन होता है, अ कार्टन ऑफ मिल्क होता है। ये आप फ्रेजेस याद कर लीजिए कि अगर आपको मिल्क के बारे में लिखना है कि बहुत सारा दूध है, तो आप लिख सकते हैं अ कार्टन ऑफ मिल्क, या फिर अ बॉटल ऑफ वाइन, या फिर अ बोल ऑफ सूप। अब सूप पी तो आप काफ़ी चीज़ों में सकते हैं, मे बी जनरली तो बोल में ही पिया जाएगा, तो इसीलिए एक फ्रेज बन चुका है अ बोल ऑफ सूप। ठीक है, तो ये हमने कुछ देख लिए अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन, कभी कभी कोई कोई से अनकाउंटेबल नाउन आपके काउंटेबल भी बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब आप इनकी उन्हीं की अलग अलग वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे कॉफ़ी जो है, अपने में बोला जाए तो कॉफ़ी अनकाउंटेबल है, क्योंकि आप उसका एक एक दाना नहीं ही गिनेंगे। तो इन जनरल अगर आप बोलेंगे तो बोलोगे आई वॉन्ट सम कॉफ़ी। आई वॉन्ट 2 कॉफ़ी नहीं बोल सकते हम, आई वॉन्ट 3 कॉफ़ी नहीं बोलेंगे, आई वॉन्ट सम कॉफ़ी। लेकिन जब आप कॉफ़ी की वैराइटीज़ को कंपेयर करेंगे कि आपकी मे बी एक अराबिका है, एक केरला की है, एक किसी और जगह की है, तो देर आर 3 वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़, ऐसे आप तब उसका प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग कॉफ़ी की वैराइटियों की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो काउंटेबल चीज़ हो जाती है। ऐसी वाइन है, अपने में तो अनकाउंटेबल चीज़ है क्योंकि लिक्विड है वो। लेकिन जब आप डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वाइन्स की बात करेंगे कि कोई पेरिस से आई है, कोई इटली से आई है, कोई कहीं से आई है, तो देर आर 5 वेराइटीज़ ऑफ वाइन्स इन दिस होटल। तो जब आप अलग अलग उनकी वैरायटी काउंट कर पाएंगे, तो आप वहाँ पे उनको एक काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी एक एक्सपीरियंस अपने में अनकाउंटेबल है। अब आप अपने एक्सपीरियंस को तो काउंट नहीं कर सकते कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था वो एक के अंदर 2-3 एक्सपीरियंस थे या क्या था। तो लेकिन जब आप अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, तो वो काउंट कर सकते हैं कि मेरे 3 लाइफ एक्सपीरियंसेस या मेरे 5 लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर एक अपने में जो एक्सपीरियंस है वो अनकाउंटेबल हो जाता है। अब प्रैक्टिस कर लीजिए। आइडेंटिफाई दी अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इनमें से अनकाउंटेबल कौन से होंगे ये आपको बताना है। बुक, वाटर, एप्पल, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, कार या एडवाइस। अब इनमें से आपको अनकाउंटेबल नाउन्स सारे गैस कर लेने हैं। अब आपको क्वांटिफाई करना है अनकाउंटेबल नाउन को। तो मिल्क, शुगर, एडवाइस, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। आपको सेंटेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वांटिटी लगानी है। सम, मच, एनी, अ लिटिल, फ्यू, बहुत सारे जो काउंटेबल नाउन के वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको फिट करने होंगे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास करने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल द के ऊपर। द, बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे द को यूज़ करना होता है, कुछ कंडीशन है जहाँ द को नहीं यूज़ करना होता है। तो अगेन द को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आ जाएगा, और आपको मीनिंग समझने के लिए सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एरर डिटेक्शन में कई बार आर्टिकल को लेके कभी कभी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। तो इस क्लास को भी आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा।